नमस्कार और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लगता है आप लोग हमेशा एक ही कमेंट करते हो, क्यों डरा रहे हो, कैसी हेडलाइंस है, कैसे थंबनेल्स है। जो ग्रहों की स्थिति, जो ग्रहों का योग फल मेरे को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दिखाई देता है, मैं केवल और केवल वही बताता हूँ। तो अब उसको जब वीडियो बना रहा होता हूँ उस समय के अंदर मेन टाइटल लाइन क्या होती है वो उसी वीडियो के अकॉर्डिंगली डाली जाती है। तो अब इसमें अगर डर लगता है तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि सच्चाई हमेशा डरावनी होती है, सच्चाई हमेशा भयभीत करती है। तो प्लीज़ इस बात को समझें और जाने कि जैसी परिस्थितियों के बारे में मैंने बोला था कि भारतीयों अब बाहर जाने से सावधान हो जाओ। कई लोगों ने मेरे को ये लिख के भेजा ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी घटनाक्रम नहीं घटित होगा। मैंने दो भागों के अंदर दुनिया को विभाजित किया था, जिसमें एशियन कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, आपकी पश्चिमी देश थे। और एशियन कंट्रीज मैंने कहा था फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है उसमें विद्रोह की संभावनाएं अब तेजी से उत्पन्न होती हुई आ रही हैं और सडनली वही इम्पैक्ट हुआ। म्यांमार, आप लोगों को पता होगा म्यांमार के अंदर जो रखीन प्रांत है वहां पे एक एडवाइजरी घोषित करी है। इंडियन टेरिटरीज ने, इंडियन विदेश मंत्रालय ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये बोला है कि जितने भी भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं वो फौरन रखीन को छोड़ दें, रखीन प्रांत को छोड़ के बाहर निकल आएं और वहाँ पे ना जाएं। अब इस समय के ऊपर 50,000 के आसपास का क्षेत्र भारतीयों का वहाँ पे आना जाना लगा रहता है, वहाँ पे रहना। तो ये एक अप्रॉक्स है। म्यांमार के अंदर 4 लाख से ज़्यादा लोग भारतीय हैं जो रहते हैं और ये बांग्लादेश के साथ में सीमा अपनी शेयर करता है। रखीन प्रांत नेचुरल गैस के लिए बहुत बड़ा है और इसके बारे में मैंने पहले से आप लोगों को एशियन कंट्रीज़ के बारे में चेतावनी दी थी। आप लोगों को वो लाइव सेशन कोई ज़्यादा पुराना नहीं है लाइव सेशन मेरा, और वीडियो को पसंद भी बहुत लोगों ने किया था, बहुत सारे कमेंट आए थे। आई बटन के अंदर उसका लिंक भी लगा दूंगा, अगर आप लोगों को समझ में आए तो दोबारा से उस वीडियो को देख लेना। सावधानी अब हम लोगों के सामने बरतनी जरूरी है। पश्चिमी देशों के अंदर, अमेरिकन पश्चिमी देशों के अंदर, यूरोपियन देशों के अंदर, साथ ही साथ एशियन कंट्रीज के अंदर इस टाइम के ऊपर इस टाइप का कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता जा रहा है कि वहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि इस समय ग्रह अपनी चाल को पूर्ण रूप से बदल रहे हैं और 2027 तक बहुत सारी ऐसी एडवाइजरी कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगी। रोहिंग्या के कारण हमेशा वहाँ पे संघर्ष उत्पन्न होता रहता है और भारत ने जो एडवाइजरी दी है इसमें कहा है जल्दी से, मतलब इमीडिएटली सारे के सारे भारतीय निकल जाएं, छोड़ दें। विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि जल्दी से अपने आप को सुरक्षित स्थानों पे जाने के लिए उम्दा हो जाए, सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं ताकि वहाँ से आपको निकालना हम लोगों के लिए इजी रहे, हम लोगों के लिए आसान रहे। हिंसा और विद्रोह बढ़ता जा रहा है जिस कारण वहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियां बेकार और उससे भी ज़्यादा बेकार होती जा रही हैं। और हिंसा और विद्रोह देश के अंदर किसी भारी तनाव के कारण नहीं, वहाँ की अपनी पब्लिक के अंदर और वहाँ की आर्मी के अंदर बढ़ रहा है। तो परिस्थितियां हद से ज़्यादा गंभीर हो रही हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि एट प्रेजेंटली पिछले 3 सालों में कई लोगों की मृत्यु, हजारों लोगों की मृत्यु दर केवल और केवल इस विवाद और इस परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न हुई है। गोलियों का चलना, प्रोटेस्ट का होना, निकालना, पर पुलिस आर्मी वालों का पब्लिक के ऊपर, पब्लिक वालों का आर्मी के ऊपर अटैक करना, ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है। और इस समय के ऊपर अत्यधिक बढ़ता हुआ विद्रोह दूसरे देशों के रह रहे लोगों के लिए चेतावनी बन गया है, वहाँ पे रहने लोगों के लिए खतरा बन गया है, जिस कारण इमीडिएट इफेक्ट के साथ में विदेश मंत्रालय ने, भारत के ने ये एडवाइजरी घोषित कर दी कि सारे इंडियंस म्यांमार के अंदर चले जाएं या फिर वापस रिटर्न बैक कर लें, क्योंकि वहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है इंडियंस के लिए। तो भारत के बराबरी देशों के अंदर, भारत के पास देशों के अंदर एकदम संघर्ष उत्पन्न होना, इस बात को अब आज इस वीडियो के कारण आप लोग मानेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ जाके इंटरनेट के ऊपर देख लें कि
रखीन प्रांत के लिए क्या इंडियन एडवाइजरी घोषित करी है, 7th को ये एडवाइजरी घोषित हुई है। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कम्युनिकेशन, इंटरनल रिसोर्सेज, सिक्योरिटी, इन 3 चीज़ों का अभाव वहाँ पे होता जा रहा है। कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो संपर्क अगर नहीं बनेगा तो किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और सुरक्षा देना असंभव सा हो जाएगा बिना संपर्क के होते हुए। इंटरनल रिसोर्सेज, खाने पीने की संसाधन, मेडिकल रिसोर्सेज, चोट लग गई, कुछ हो गया, भूख लग रही है, खाने के लिए बाहर जाना है, ये इस प्रकार के रिसोर्सेज का अभाव होता जा रहा है। तो रहने के लिए जब कुछ खाने के लिए नहीं होगा, दवाइयाँ नहीं होंगी, तो आप लोगों का जीवन वहाँ पे बिताना बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ साथ सबसे और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर सिक्योरिटी। हम अपने देश को छोड़ के कहीं बाहर रह रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों की सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी हमारे देश की होती है, वहाँ की होती है। और उस कंट्री के अंदर जिसमें आर्मी और पब्लिक के बीच में विद्रोह हो रहा हो, तो किस प्रकार से हमारा देश वहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। तो खतरा और भी ज़्यादा वहाँ पे जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो नौकरी करने गए हुए हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा विकराल संकट इस समय पे उत्पन्न हो जाएगा। अब आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को वो वीडियो याद है। ज़्यादा पुराना नहीं है, 4 से 5 दिन पहले का ही है। और सडनली ये एडवाइजरी घोषित होना इस बात के प्रमाण दे रहा है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपने आप में सत्य साबित होती जा रही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हर बात को पहले से दिखा रही है और दर्शा रही है कि हाँ, बाहरी देशों के अंदर भारत के लोग कितने ज़्यादा असुरक्षित हैं। और इस समय के ऊपर एट प्रेजेंट सिचुएशन में एकदम से विद्रोह के कारण बनना दुनिया के अंदर केवल यहीं पे ही नहीं रुकने वाला। जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके अंदर ये घटनाएं ऑलरेडी घटित हो रही हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है मैंने, वहाँ पे ये ऑलरेडी चल रहा है, सभी लोगों को पता है। ईरान के अंदर ये ऑलरेडी चल रहा है, इराक के अंदर चल रहा है, रशिया से निकाल दिया गया, ठीक है ना। अब ये जगह जगह के ऊपर बढ़ता जा रहा है। यूरोप से चली हुई ये हवा एशियन कंट्रीज तक पहुँच गई है और यहाँ पे अभी रुकने वाली नहीं है। तो प्लीज़ इस बात को हल्के में ना लें। और जो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चमाटा है मुंह के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि नींद से जागने का समय अभी भी आ चुका है। अगर अभी भी नहीं जागे तो कल फिर उठ नहीं पाएंगे, फिर समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है और क्या घटनाक्रम हमारे सामने घटित हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाए। और प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आई बटन के अंदर लिंक मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि किस प्रकार से हमारे भारतीयों के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर ग्रहों का बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश होगा जो हमारे भारतीयों के लिए सुरक्षित होगा। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जय श्री कृष्णा, जय माता।